आज सुबह गावस्कर नहीं दिख रहे पैनल में। ये आप दिल्ली ले गए थे क्या गावस्कर को? नहीं, गावस्कर छुट्टी पे है। गावस्कर छुट्टी पे? मैं भी हैरान था कि गावस्कर नहीं है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि छुट्टी पे। हाँ। और बताया भी नहीं दिए, दबे बहुत निकल लिए थे तो बता के जाते हैं वो। आने दो इनको। चलिए आज के पैनल में बाकी सब एक्सपर्ट से जान लीजिए आज के सारे प्रेफर्ड टॉपिक्स। सबसे पहले मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड आइडिया भाई साहब, बड़ी दिक्कत में बाजार, क्या करें? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए बिल्कुल दिक्कत में है और सेल रिकमेंडेशन कल भी मैंने दिए थे और आज भी आई थिंक वो कंटिन्यू रहेंगे। तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो बिकवाली करने का रिकमेंडेशन है बजाज फाइनेंस पे, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे लगातार ट्रेड करने लगा है और आई थिंक करंट लेवल से भी 200 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। इसलिए बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप बजाज फाइनेंस के नवंबर वाले फ्यूचर में बिकवाली करिएगा। 7721 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 7600 के टारगेट्स पॉसिबल है। बजाज फाइनेंस के, माफ करिएगा मैंने टारगेट शायद गलत मेंशन किया है, टारगेट रहेंगे 7500 के बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में। मैं थोड़ी सी चेंजेस करूंगा आशीष जी, मेरे सिस्टम में थोड़ा दिक्कत थी। स्टॉप लॉस रहेंगे 7821 के नवंबर के फ्यूचर में और टारगेट रहेंगे 7600 के नवंबर के फ्यूचर में बजाज फाइनेंस के। तो बिकवाली करने का ट्रेड बजाज फाइनेंस के फ्यूचर में रहेगा। 7700 वाला पुट ऑप्शन नवंबर मंथ का लिया जा सकता है। 175 के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर अगर मिले तो आप खरीदारी करिए। 139 का स्टॉप लॉस लगाइए और इस पुट ऑप्शन में 7700 के पुट ऑप्शन में आप 250 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो या तो नवंबर का फ्यूचर बेच दीजिए और उसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मानस ने मेंशन किया, या फिर 7700 का पुट ले लीजिए 139 के स्टॉप के साथ। ये हो गई मानस की स्ट्रैटेजी। इस समय 7600 तक के टारगेट्स ओपन हो रहे हैं नवंबर फ्यूचर्स में। 7821 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है बजाज फाइनेंस के नवंबर फ्यूचर्स में। ये आ गई आपके लिए स्ट्रैटेजी। 7821 का स्टॉप, 7600 का टारगेट, या फिर 7700 की नवंबर की पुट ले लें और उसमें एक 139 का स्टॉप लॉस लगा लें। ये स्ट्रैटेजी मानस की। चलिए सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपके पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी फार्मा में एक अच्छा ब्रेकडाउन हुआ था कल के सत्र में। 15,000 का जो एक अहम सपोर्ट था वो उसने ब्रीच किया एंड फॉलो थ्रू एक्शन भी काफी अच्छी थी वहां पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑर्बिंदो फार्मा में स्ट्रक्चर काफी वीक है एंड जिस तरीके से एक ब्रेकडाउन हुआ है राइजिंग वेज फॉर्मेशन का, आई थिंक उसी की एक फॉलो थ्रू मूव यहाँ पर एक्सटेंड हो रही है। सो नवंबर के फ्यूचर्स के लेवल में यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। बिकवाली करनी है ऑर्बिंदो फार्मा के फ्यूचर्स में 866 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस आप 870.50 पे लगाएं एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 850 के आसपास का एक स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए। ऑर्बिंदो फार्मा ब्रेकडाउन है फार्मास्यूटिकल स्पेस में। यह है सचिन का आज का प्रेफर्ड पिक। सतपति साहब, गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का टॉप कॉल। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है मैक्स फाइनेंस पे, MFSL इन फ्यूचर। मैक्स फाइनेंस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो वीक हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको सेल करना है, देखिए क्लोज हुआ है 883, लेकिन इसका जो 50 DMI है वो करीबन 900 के आसपास है। तो 883 पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 905 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा इसका 100 DMI जो करीबन 850 पे आएगा। तो 850 इसका टारगेट है। आशीष जी, एक चीज मैं सिर्फ यहाँ पे जोड़ू, क्योंकि हम SGX निफ्टी को, गिफ्ट निफ्टी को 100 पॉइंट नीचे देख रहे हैं, और अगर ये गैप डाउन होता है और सीधा टारगेट हिट करता है तो फिर मुझे लगता है इस ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि यहाँ पे टारगेट हिट होने के बाद, सपोर्ट टेस्ट करने के बाद एक पुल बैक मिले। तो आइदर आपको बेचना है तो ऊपरी लेवल पे बेचना है, लेकिन टारगेट हिट होता है देन यू हैव टू वेट फॉर अ पुल बैक। ओके, बिल्कुल। तो अगर बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुले तो ना बेचें, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन ना हो तो बेचें। 850 का टारगेट, अगर सीधा टारगेट पे खुले तो फिर एक पुल बैक का वेट करें, तब सेल करें वापस 850 के टारगेट के लिए। ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, आज लास्ट मोमेंट पर आपने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। बताइए आपकी आज की पिक। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, मेरा टॉप ट्रेड होगा लाइक सीमेंट काउंटर्स, इवन सभी सेक्टर्स में एक अच्छी बिकवाली देख रहे हैं। वहाँ ACC पर जिस तरीके से फॉर्मेशन देखेंगे आप, वीकली चार्ट पर अपने सारे एवरेजेस के नीचे कल काउंटर ने क्लोजिंग दिया है एंड लास्ट 2-3 डेज से काफी सेलिंग प्रेशर है।
तो अंटिल ये काउंटर 1915 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बिकवाली बनी रहेगी। 1865, 1845 के प्राइस टारगेट्स के लिए नवंबर फ्यूचर्स में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे एज लाइक अगर ये टारगेट्स के पास खुले तो आप ट्रेड तब इनिशिएट ना करें, तब उस कंडीशन में इस ट्रेड को देना चाहिए। विल रिवाइज द लेवल्स इन दैट केस। सीमेंट में बिकवाली, इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, और एसीसी एक टॉप सेल। और एसीसी के ध्यान रखिए आज नतीजे भी आने वाले हैं। खैर इवेंट्स कैलेंडर में बताऊंगा आगे क्या क्या आने वाला है। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आज का प्रेफर्ड पिक मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो आज का प्रिफर्ड पिक रहेगा वो शॉर्ट साइड पे रहेगा एंड दैट विल बी द फ्यूचर्स ऑफ इन्फी। और ये हम नवंबर फ्यूचर्स की बात करेंगे एंड मैं ये शॉर्ट साइड पे सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट आवर का ट्रेड है। सेकेंड हाफ ऑफ द डे की बात शायद आज अलग हो सकती है, बट मॉर्निंग में क्योंकि हम थोड़ा वीकनेस के साथ खुल रहे हैं और आईटी एज अ सेक्टर सबसे ज्यादा वीक है, तो इसलिए हम इन्फी को शॉर्ट करने के लिए चूज कर रहे हैं। इन्फी के फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हुए हम एसएल लगाएंगे 1392 पे और हमारा टारगेट होगा 1350, 40 और 1330। ओके चलिए, ये इन्फोसिस होगी शॉर्ट साइड पर। अब एक फंडा तड़के के लिए गुरांग शाह को जोड़ लेते हैं। गुरांग जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी स्टॉक पिक। धन्यवाद अनुज आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो अभी कुछ क्षण पहले आप एक्सिस बैंक के नतीजों का जिक्र कर रहे थे, और जो आंकड़े हमने देखे मेरे ख्याल से हमारा जो अनुमान था और कमूमन जो बाजार का भी अनुमान था उससे काफी बेहतर आए हैं। और पहले भी खरीदारी की राय थी, नतीजों देखने के बाद और ये जो नीचे के तरफ के दायरे हम देख रहे हैं बिकवाली के कारण, मेरे ख्याल से अगर आपके पास समय सीमा की पाबंदी नहीं है तो एक बहुत ही शानदार और बेहतर विकल्प हो सकता है एक्सिस बैंक लंबी अवधि के लिए। सीमा की पाबंदी ना हो तो एक्सिस बैंक बढ़िया विकल्प। एक फाइनली कुछ हरा नजर आया फंडामेंटल पिक के तौर पे, अदरवाइज सारे टॉप कॉल्स आज स्पेसिफिक बिकवाली के। मानस ने बजाज फाइनेंस बेचा, नवंबर फ्यूचर में बिकवाली करिए। 7600 के टारगेट्स, 7821 का स्टॉप लॉस। चाहे तो 7700 का पुट नवंबर का खरीदा जा सकता है। सचिन को फार्मा में एक ब्रेकडाउन नजर आता और औरबिंदो फार्मा सबसे वीक स्ट्रक्चर शायद है। 870 रुपए 50 पैसे का स्टॉक, 850 के लक्ष्य। मैक्स फाइनेंशियल सतपुते साहब का एक सेल आइडिया, 905 का स्टॉप, 850 के लक्ष्य। कविता जी ने जिसके आज नंबर आने हैं एसीसी, उसमें बिकवाली का कॉल दिया है। सेलिंग बढ़ रही है 1845, 1865, ये तो टारगेट्स है। ठीक है, नीचे की तरफ के दायरे दिखाए हैं, स्टॉप लॉस ऐड करिएगा डायरेक्टर साहब इस पे। इन्फोसिस रचना जी का सेल, नवंबर फ्यूचर बेच दीजिए और यहां पे 1350, 40, 30 तक के जोन्स तक गिरता हुआ नजर आएगा। 1392 का लगाइए स्टॉप। और अगर कुछ फंडामेंटली पिक एंड चूज करना है तो एक्सिस बैंक के नंबर्स को देख के और भरोसा बढ़ रहा है, ये स्टॉक यहां से एक्यूमुलेट के जोन में है, खरीदारी करने के मौके